ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। वीवो के फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन नेक्स के लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ओप्पो ने भी अपना इनोवेटिव स्मार्टफोन फाइंड एक्स लॉन्च कर ही दिया है। दोनों ही फोन्स में आपको ऑल बेजलेस डिस्प्ले मिलता है, दोनों के कैमरास पॉपअप होके बाहर आते हैं, साथ साथ दोनों ही आपको दमदार स्पेसिफिकेशंस मुहैया करवाते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि ये बात भी कंफर्म हो गई है कि ओप्पो फाइंड एक्स 12 जुलाई को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये दोनों फ़ोन्स इंडिया में आएंगे तो इनमें से किसका चयन किया जाए। तो आइए आज मैं आपको इन दोनों का एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाता हूं ताकि आपकी जो ये क्वेरी है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। सबसे पहले डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इन दोनों ब्रांड्स ने अपने इन स्मार्टफोन्स की इनोवेशन पे काफ़ी काम किया है और उसके बाद ही इन्हें स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उतारा है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन्स देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं। वीवो नेक्स और ओप्पो फाइंड एक्स दोनों ही ग्लास बॉडी वाले स्मार्टफोन हैं और दोनों के फ्रंट में आपको ऑल बेजलेस डिस्प्ले मिलता है और यही वजह है कि दोनों के जो कैमरास हैं वो बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं। हालांकि वीवो नेक्स का जो फ्रंट कैमरा है वो बॉडी के अंदर है, जबकि ओप्पो फाइंड एक्स के फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरास बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं। और जैसे ही आप कैमरा ऐप को ओपन करते हैं ये दोनों के कैमरास जो हैं पॉपअप होके बाहर आ जाते हैं, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। इसके अलावा आपको बता दूं, जहां एक और ओप्पो फाइंड एक्स में आपको S9 जैसा कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो वहीं वीवो नेक्स के पास एडवांटेज है कि उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। टोटल अगर आप देखें तो दोनों ही फ़ोन फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन है और आपको ज़रूर लुभाएंगे। इसके अलावा हम बात करें इनके डिस्प्ले की तो ओप्पो फाइंड एक्स में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले, जबकि वीवो नेक्स में आपको मिलेगा 6.59 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले। दोनों में ही एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और दोनों में ही कॉर्निंग ग्लोड ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है। हार्डवेयर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीवो नेक्स के दो मॉडल्स पेश किए गए हैं। एक है वीवो नेक्स का बेस वेरिएंट जिसको वीवो नेक्स ए कहा जा रहा है और एक है वीवो नेक्स अल्टीमेट एडिशन जिसको वीवो नेक्स एस कहा जा रहा है। और इस कंपैरिजन में हम वीवो नेक्स एस और ओप्पो फाइंड एक्स को कंपेयर कर रहे हैं और इसी वजह से दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी ओप्पो फाइंड एक्स और वीवो नेक्स एस दोनों में ही आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, 8 GB की रैम और दोनों में आपको 256 GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। लेकिन हाँ, इनकी बैटरी में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ओप्पो फाइंड एक्स में दी है 3730 mAh की बैटरी, जबकि वीवो नेक्स में 4000 mAh की बैटरी दी है। पर अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखें तो ओप्पो का जो कलर OS है वो ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होता है और इसी वजह से उसमें हमको ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप भी मिला है। हो सकता है कि इस बार भी आपको शायद ओप्पो में लगभग वीवो नेक्स के बराबर ही बैटरी बैकअप मिल जाए। और आपको बता दूं कि वीवो नेक्स में हमेशा की तरह आपको मिलेगा फन टच OS। अब बात जब सॉफ्टवेयर की आ रही है तो आपको ये भी बता दूं कि दोनों में आपको एंड्रॉयड ओरियो मिलता है, लेकिन हमेशा की तरह दोनों के UI एकदम अलग है। इन टर्म्स ऑफ कैमरा ओप्पो फाइंड एक्स में आपको मिलता है 16+20 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर विद f2.0 अपर्चर, जबकि वीवो नेक्स में आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रेयर सेंसर विद f1.8 अपर्चर। वहीं फ्रंट कैमरा देखा जाए तो ओप्पो फाइंड एक्स में मिलेगा 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जबकि वीवो नेक्स में दिया है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। यही नहीं, ओप्पो फाइंड एक्स के फ्रंट कैमरा में आपको एक और एडवांटेज मिलता है कि इसमें दिया है 3D फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, जो कि आपने एप्पल आईफोन 10 में देखा है और इसी वैसे इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया। साथ ही साथ इसमें आपको 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट भी मिलता है, जो कि वीवो नेक्स अल्टीमेट एडिशन में नहीं दिया। अब अंत में कंक्लूजन देखा जाए तो भले ही ओप्पो फाइंड एक्स में 3.5 mm ऑडियो जैक ना दिया हो, लेकिन अपनी डिज़ाइन, अपने कर्व्ड एज वाले डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट की वजह से ओप्पो फाइंड एक्स जो है वो वीवो नेक्स पर भारी पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि वीवो नेक्स कुछ पीछे है, अपने स्पेसिफिकेशन की वजह से वो भी ओप्पो फाइंड एक्स को कड़ी चुनौती देता है। पर जो सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा फ़ोन लिया जाए वो डिपेंड करता है इनकी कीमत पर, क्योंकि अगर किसी भी फ़ोन की कीमत इंडिया में ज़्यादा हुई तो उसका दूसरा फ़ोन जो है वो अपने आप ही आपको ज़्यादा लुभाएगा। पर एनीवे, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये दोनों फ़ोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाए ताकि हम आपको इनका रिव्यू दिखाएं और अपने ओपिनियंस भी बताएं। पर आपकी क्या राय है इन फ़ोन्स को लेकर, प्लीज़ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई ID में जुड़ सकते हैं और मैंने अपनी पर्सनल IDs भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। तब तक के लिए दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।